हाय फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे किस तरह एक टैक्स फ्रॉड पकड़ा जाता है। वैसे ये कहानी कुछ ज़्यादा फिक्शनल नहीं है। हम ये भी देखेंगे किस तरह एक हाई इनकम दिख रही थी, लेकिन एक जीएसटी ने पूरी कहानी को बदल डाली। और किस तरह रेड फ्लैग्स पे एएमएल टीम और पुलिस ने छापा मार के ये टैक्स फ्रॉड और ये मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ लिए। लेट्स सी। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली में बैठे किसी अनजान शख्स जो अपने ब्लैक कैश यानी काला धन उसको वाइट में कन्वर्ट करने के लिए एक हेयर कट सैलून ओपन करता है। वेल, आप सोचते होंगे कि ये हेयर कट सैलून ही क्यों? वाई? बिकॉज ये एक आसान बिजनेस है जहाँ पे आप आसानी से कैश इनकम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे इस इंसान ने पूरी की पूरी बिजनेस जो है वो कैश बिजनेस में दिखाना चाहा। तो वो कामयाब रहा कुछ महीनों के लिए, और कुछ ही महीनों के बाद पर्दाफाश हुआ। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने अपना हेयर कट सैलून ओपन किया। वो भले यहाँ पे कोई रियल कस्टमर्स नहीं है, ये जस्ट फेक कस्टमर्स है, तो एक फेक प्रॉफिट या फेक इनकम दिखाता था फेक, और उसी के बाद छोटा मोटा टैक्स भरता था ताकि वो बच सके। पूरी कहानी को समझते हैं। तो ये ऐसे चलता रहा। हम इसके ट्रायल बैलेंस को भी समझेंगे कि किस तरह से वो कर रहा था। कुछ महीनों बाद जब ऑडिटर आए और उन्होंने हिसाब मांगा, कैन यू कि भैया कैन यू शो मी योर प्रूफ ऑफ इनकम, तो बदले में सिर्फ कैश पेमेंट रिसिप्ट पेमेंट्स दिखाए गए। और बाकी एक्सपेंसेस के लिए जब इन्वॉइसेस पूछे गए तो वो इन्वॉइसेस गायब थे। जीएसटी बहुत एक छोटा सा नॉमिनल अमाउंट भर गया था। और इसको हम बारीकी से और समझते हैं। ओके, ट्रायल बैलेंस एग्जांपल, सब वाइट में। ओके, वैसे आप इस टेबल को पूरी तरह पढ़ सकते हैं। ये ब्रैकेट में लिखी हुई चीज़ें वो हमारे समझने के लिए है। तो जब हम कहते हैं कैश इन हैंड, सो इट मीन्स ड्रॉवर प्लस बिस्किट डब्बी और अंडर द चेयर, यानी कि जहाँ जहाँ कहीं भी छुपाया गया था वो कैश। ओके, और ये कैश एवरी संडे को डिपॉजिट किया जाता था। ऐसे संडे को ही क्यों और कैसे, वो हम समझते हैं। और जब हेयर प्रोडक्ट्स स्टॉक यानी कि उनके एक्सपेंसेस के बारे में पूछा गया, तब पाया गया कि इनवॉइसेस गायब थे, वाउचर्स गायब थे, लेकिन बुक्स में तो पूरी तरह दिखाया गया था और उसका एक्सपेंस दिखाया गया था। कि उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, मीटर स्लो है लेकिन फैन फास्ट है, बिलिंग ज़्यादा क्या दिखा रहे हैं। ओके, स्टाफ की सैलरी पूरी की पूरी कैश में दी जा रही है विद अ स्माइलिंग बोनस। तो आप समझ सकते हैं ये सब कुछ, यानी कि पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शंस है वो कैश में दिखाए जा रहे हैं। आपका डेबिट, आपका क्रेडिट, नो समथिंग फिशी हियर। कैपिटल सब कुछ वाइट में। सो ये था 9,50,000 अराउंड कैश सेल्स हर। सो ये जो आप देख रहे हैं 12 लाख, सो ये कैश सेल्स है। वेट वेट अ मिनट, क्या ये पूरे साल का बैलेंस शीट है या पूरे साल का एक ट्रायल बैलेंस है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक मंथली जुगाड़ है। सो ये 12 lakhs इंटू 12 months कीजिए तो 1.44 करोड़ आते हैं। ओके, और मालिक के ऐसे 4 हेयर कट सैलून थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सब ठीक लग रहा था, फिर जीएसटी ने सब डेटा खोल दिया। वैसे जब भी ऑडिटर और इनकम टैक्स और इन डिपार्टमेंट ने पूरी छानबीन की, तब उन्होंने पाया कि ये एवरी संडे को ही डिपॉजिट क्यों हो रहा है। तो संडे यानी कि किसी बैंक में जाके संडे को कैश नहीं डिपॉजिट हो रहा था, वो हो रहा था कैश डिपॉजिट मशीन के थ्रू या एटीएम कैश डिपॉजिट के थ्रू। उससे क्या होता था, नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली पोस्टिंग हो रही थी। वो तो आप देख सकते हैं पूरा हाई इनकम दिख रहा था।
हाई एक्सपेंसेस, एंड जब भी पूछताछ की गई तो नो कस्टमर डेटा। वाई? बिकॉज हेयर कट सैलून में जनरली कोई भी अपने कस्टमर का डेटा मेंटेन नहीं रखता। तो व्हाट वेर द रेड फ्लैग्स, कैसे ये पकड़ा गया? रिपीटेबल ट्रायल बैलेंस। तो भैया, ये जो ट्रायल बैलेंस दिखाया गया था, ये सेम टू सेम एवरी मंथ, हर मंथ सेम स्टोरी, सेम नंबर्स रिपीट हो रहा था, ऑलमोस्ट सेम। ये उनके लिए वन ऑफ द रेड फ्लैग था, एएमएल टीम के लिए। दूसरा, सेल्स ऑलमोस्ट एंटायरली इन कैश। यूपीआई डाउन होता है, बट वो कभी कभी होता है, पर यहाँ तो पूरे साल ही डाउन था। तीसरा, वेरी लो और टोकन और जीएसटी डिपॉजिट। बिजनेस लग्जरी है पर जीएसटी डिपॉजिट पॉवर्टी लाइन पे। इसका मतलब ये है कि आप बिजनेस बहुत हाई फाई दिखा रहे हो, आप इनकम एक्सपेंसेस बहुत हाई फाई दिखा रहे हो, लेकिन जीएसटी, इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी उस हिसाब से नहीं है। और जब भी उन्होंने सरप्राइज विजिट्स की तो उन्होंने देखा बुक्स में तो फुल फुल हाउस है, बुक्स में तो बहुत इनकम और बहुत एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, बट रियलिटी में वेटिंग चेयर भी फ्री है। और एवरी संडे बैंक डिपॉजिट का मतलब ये हो रहा था कि कैश डिपॉजिट थ्रू मशीन हो रहा था, एटीएम के थ्रू कैश डिपॉजिट हो रहा था। तो ये हाई इनकम दिखा रहे थे, और जो भी कैश में इनकम आया था उसको वो बैंक में डिपॉजिट कर रहे थे एवरी संडे, ताकि वो एक सिस्टमेटिक चीज लगे। लेकिन ये सभी रेड फ्लैग्स पकड़े गए, और जब सब रेड फ्लैग्स दिखे तो कहानी ये खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स।